जय हिंद एस्पिरेंट्स, वेलकम टू वाइट माउंटेन यूट्यूब चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है विच इज़ बेटर फॉर यू, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है एस्पिरेंट्स। बहुत सारे एस्पिरेंट्स पूछते हैं कि सर मुझे नेवी या एयरफोर्स दोनों में से कौन सी सर्विस ज्वाइन करनी चाहिए, विच इज़ बेटर फॉर मी। सो आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा कि आपके लिए कौन सी सर्विस बेटर रहेगी। सो मैं सबसे पहले आपको यही बताऊंगा कि सर्विस दोनों ही बहुत बढ़िया हैं, दोनों ही देश को सर्व करती हैं, ठीक है, दोनों ही देश को सेफ गार्ड करती हैं। बट आपके लिए कौन सी बेटर रहेगी, विच इज़ सुटेबल फॉर यू, ठीक है। सो आज का टॉपिक यही है अपना। सो डिस्कस करते हैं। को बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे रहेंगे जो स्लाइड्स में नहीं है, मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा। सो केयरफुली वीडियो देखना, आप एंड तक देखना, ठीक है। सो ठीक है, टुडेज़ एजेंडा, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन बताएंगे, इंडियन नेवी एयरव्यू ओवरव्यू जो भी है, विच इज़ बेटर फॉर यू, सिमिलैरिटीज़, कैरियर ग्रोथ, इंडियन एयरफोर्स ओवरव्यू, पे एंड पर्क्स, लाइफस्टाइल एंड फैसिलिटीज़। सो सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे अपन लाइन बाय लाइन, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। हाउ इज़ द जोश, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन, आप दोनों ही मतलब इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स दोनों ही आप +2 के बाद ज्वाइन कर सकते हैं, अग्निवीर, SSR एग्ज़ाम के थ्रू और NDA एग्ज़ाम के थ्रू, ठीक है। सो बहुत मतलब ये वही लिखा हुआ है कि दोनों में डिसिप्लिन है, देश को सेफ गार्ड करते हैं, दोनों की अपनी लाइफस्टाइल है, आपके लिए कौन सी बढ़िया है वो आगे अपन डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको शुरू में दे ही दिया था, ठीक है। सिमिलैरिटीज़, दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, ठीक है। दोनों आर्म्ड फोर्सेस की एलाइड विंग्स हैं, दोनों के अंदर परमानेंट कमीशन, शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्री सही ऑफिसर्स के लिए है। अग्निवीर के लिए 4 साल वाली जो एंट्री है, उसके बाद परमानेंट वाला जो है वो है। बाकी ऑफिसर्स के लिए परमानेंट कमीशन एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन बोथ, और दोनों में ही जॉब सिक्योरिटी अलाउंसेस वो दोनों में सेम है। यूनिफॉर्म, कुछ एस्पिरेंट्स को नेवी की यूनिफॉर्म काफ़ी बढ़िया लगती है, वाइट यूनिफॉर्म, कुछ को एयरफोर्स की बढ़िया लगती है। मुझे पर्सनली नेवी की ज़्यादा बढ़िया लगती है वाइट यूनिफॉर्म, ठीक है। ये पर्सनल हो सकता है, मतलब यही पॉइंट्स होते हैं कुछ कुछ जिसमें आप डिफ़ाइन करते हैं आपको कौन सी फौज में जाना है, एयरफोर्स या नेवी, ठीक है। सो इंडियन नेवी का ओवरव्यू ले लेते हैं। वही मतलब आपको शिप पे रहना पड़ेगा, शिप पे आप जानते हो वर्क कल्चर थोड़ा टफ रहता है शिप पे। आप सेलिंग पे चले गए, एक मंथ की सेलिंग करोगे, आप 2 मंथ की सेलिंग करोगे। ट्रोपैक्स होता है, नेवी की एक्सरसाइज होती है साल में, वो 3 4 महीने तक वो पेस नहीं देखते हैं, ठीक है। शिप पे आपका फ़ोन का नेटवर्क नहीं आएगा, आप बात नहीं कर पाओगे घर पे तो, और शिप में रहने की भी थोड़ा दिक्कत रहती है, बंक काफ़ी छोटे छोटे से होते हैं। वर्क कल्चर नेवी का थोड़ा टफ है। बाकी एक चीज़ है, फ़ायदा भी है, कुछ नुकसान है तो कुछ फ़ायदा भी है। आप शिप पे रहेंगे तो आप पूरा वर्ल्ड घूम सकते हैं शिप के थ्रू, बहुत सारी कंट्रीज़ आप घूम सकते हैं। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो मतलब नेवी में जो पूरी सर्विस कर लेते हैं, मतलब 30 साल नहीं, 20-25 साल भी, वो मतलब मैक्सिमम कंट्रीज़ घूम लेते हैं अपने सर्विस में। और ये नेवी की मतलब कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ ख़राब बातें दोनों ही हैं, ठीक है। सो इंडियन एयरफोर्स ओवरव्यू, एयरबेस, बेस में रहोगे। एयरफोर्स में ऐसा रहता है आपका शिप में तो कोई काम ही नहीं है, बेस में रहेंगे। एयरफोर्स पर्सनल बताऊंगा मैं आपको थोड़ा सा कि इजी लाइफस्टाइल है, बेसिक लाइफस्टाइल है। अगर आप चाहते हो कि ना ज़्यादा आपको झंझट में नहीं पड़ना, इजी बेस लाइफ चाहिए आपको, ठीक है। वर्क कल्चर आपको आसान चाहिए, सुबह जाओ आप शाम को आ जाओ, ठीक है। ज़्यादा आपको झंझट नहीं चाहिए तो एयरफोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगी, ठीक है। सो एयरफोर्स में यही है, टेक्नोलॉजी, एविएशन आपको पसंद है, हवाई जहाज़ पसंद है तो आपके लिए एयरफोर्स बढ़िया रहेगी। यही सब चीज़ें लिखी हैं। नेवी में सी पोस्टिंग्स हैं, फ्रिक्वेंट आपकी वो हैं वॉयजेस हैं, मतलब सेलिंग पे जाओगे आप, शिप के अंदर ही अकोमोडेशन रहेगा। वर्किंग आवर कोई आपका फिक्स नहीं रहता है, ठीक है, फिक्स नहीं रहता है, कभी भी आपका मुस्टर हो सकता है, कभी भी शिप पे डिपेंड करता है। एयरफोर्स में वही बेसिक लाइफ है, आपका रूटीन एकदम वो रहेगा ना, टाइम बेस्ड रहेगा, और ट्रैवल आप ज़्यादा नहीं कर पाओगे। बेसिक मैंने आपको बताया। नेवी में वो थोड़ा थ्रिल है, नेवी में आप घूमोगे, इधर उधर घूमोगे, चीज़ें जानोगे, पर मेहनत भी उतनी है फिर, ठीक है। पे एंड बक्स दोनों के सेम है, पे एंड बक्स में कोई अंतर नहीं है। बस नेवी में ऐसा रहता है कि आपको शिप अलाउंस मिलता है, जो आप चाहते हो शिप में, तो उसमें आप थोड़ी हार्डशिप रहती है तो उसका आपको अलाउंस मिलता है। बाकी पे एंड बक्स सबके सेम है, दोनों के सेम है। कैरियर ग्रोथ मैं आपको बोलूँगा कि नेवी में प्रमोशन थोड़ा फास्ट है बिकॉज ऑफ स्मॉल स्ट्रेंथ ऑफ नेवी, तो कैरियर ग्रोथ के हिसाब से नेवी ज़्यादा सुटेबल रहेगी। और
एयरफोर्स मतलब ठीक है, प्रमोशन एयरफोर्स का भी ठीक है, बट नेवी ज़्यादा बेटर है। ठीक है, चैलेंजेस क्या क्या रहेंगे? सो वही चैलेंजेस हैं कि नेवी में आप लंबे समय तक जो है घर से दूर रहोगे जब आप सेलिंग वेलिंग पे जाओगे। एयरफोर्स में थोड़ा सा आप टेक्निकल ब्रांच में हो या आप फ्लाइंग ब्रांच में हो तो आपके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर रहेगा। बाकी वही बताऊंगा मैं कि ठीक है, दोनों ही अपनी अपनी जगह ठीक है। आपको अगर थ्रिल पसंद है, आपको घूमना पसंद है इधर से उधर, आप थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा कर सकते हो, थोड़ा काम ज़्यादा कर सकते हो, तो नेवी आपके लिए बेटर है। अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा ना आप इजी लाइफ जियो, ज़्यादा आपको झंझट नहीं चाहिए, तो एयरफोर्स आपके लिए बेस्ट है। नेवी के कुछ फ़ायदे हैं। नेवी में मतलब ना आप थोड़ा नेवी का मैं ऐसे मतलब थोड़ा सा वो बताऊंगा ऑन ग्राउंड रियलिटी। नेवी का थोड़ा सा खाना थोड़ा सा बढ़िया है, शिप्स पे खाना बढ़िया मिलता है आपको घूमने के लिए मिलेगा काफ़ी ज़्यादा। वाइट यूनिफॉर्म तो सब सारा नेवी में अट्रैक्ट वाइट यूनिफॉर्म ही करती है, तो ये सब चीज़ें नेवी की बढ़िया हैं। एयरफोर्स में आपका बेसिक लाइफस्टाइल है। अपने नॉर्थ में आप जबकि ज़्यादा पोस्टिंग आएगी, नेवी में आपकी थोड़ी साउथ तरफ ज़्यादा पोस्टिंग आएगी। कोस्ट लाइन जो है साउथ में ही है, सो मुंबई, गोवा, विशाखापट्टनम मेगा सिटीज़ में आपकी पोस्टिंग आएगी, साउथ में आएगी। पर एयरफोर्स में ऑल इंडिया पोस्टिंग आती है, बट मेजरली नॉर्थ में ही आती है। सो ठीक है। सो फाइनल थॉट्स आप पे डिपेंड करता है आपको कौन सी सर्विस पसंद है। आपको थोड़ा थ्रिल चाहिए, एडवेंचर चाहिए, और आप थोड़ा मेहनत करने के लिए रेडी हो, तो नेवी आपके लिए बहुत बढ़िया है। मतलब एयरफोर्स आपको बेसिक लाइफस्टाइल चाहिए, कुछ आपको ज़्यादा झंझट नहीं चाहिए जीवन में, एयरफोर्स इज़ सुटेबल फॉर यू। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।